जिस देश में परिवेश में राधा रमन राधा रमन जिस देश में परिवेश में तो कोई परवाह नहीं। अगर रोग में रखा तो भी भगवान का नाम लो, और भोग में भी रखा तो भी भगवान का नाम लो। चाहे रोग में हो, चाहे भोग में हो, चाहे योग में लो। जिस भोग में
सवै पुंसा परो धर्म यत भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतीयता जयात्मा समप्रसीदति। तो हर हाल में, हर काल में, हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेना चाहिए। और कैसे? हर क्षण अहेतु की अप्रतिहता, कोई हेतु भक्ति नहीं होनी चाहिए और भगवान का नाम लेने के लिए कोई काल, कोई समय नहीं होना चाहिए। खाते पीते बैठते सुनते। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाम नामकारी सर्वदा निज सर्वशक्ति स्मरण, हमेशा भगवान का नाम स्मरण करो। खाते पीते बैठते सोते भगवान का स्मरण होना चाहिए, जैसे हम श्वास लेते हैं। इस प्रकार से भगवान की भक्ति के लिए शास्त्रों में बताया है। और फिर इसके बाद महाराज भगवान के अवतार, 24 अवतार के बारे में बताया। तो आइए हम लोग सुनते हैं भगवान के 24 अवतार कौन कौन से हैं। पहला अवतार है भगवान के चारों कुमारों का, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 अवतार है। ये 4 अवतार लेकर के इन चारों ने भक्ति का प्रचार किया। भगवान के दूसरे अवतार है 12 अवतार, जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया, हिरण्याक्ष का वध किया। 12 भगवान। भगवान के तीसरे अवतार है नारद का, जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया, नारद जी। और चौथे अवतार भगवान का नर नारायण का, जो बद्रीनाथ में है। 2 पहाड़ हैं, एक नर पहाड़ और दूसरा नारायण पहाड़। तो जहां नारायण पहाड़ है उसी में बद्रीनाथ भगवान का मंदिर है। और सामने नर कौन है? अर्जुन है। तो नर नारायण के रूप में भगवान अवतार लिया। ये भगवान के चौथे अवतार। भगवान जी के 5वें अवतार का नाम है कपिल देव, जिन्होंने शांकर योग का प्रवर्तन किया। कपिल देव भगवान। 6ठे भगवान के दत्तात्रेय अवतार। 7वें भगवान का एक अवतार। 8वें भगवान का त्रिविक्रम। और 9वें भगवान का ऋषभ देव अवतार, ऋषभ भगवान। और 10वें भगवान का मत्स्य अवतार है। 11वें भगवान का कच्छप अवतार। और 12वें भगवान का धन्वंतरी अवतार। 13वें भगवान के मोहिनी अवतार। और 14वें भगवान के नरसिंह अवतार। 15वें भगवान का वामन अवतार। और 16वें भगवान का परशुराम अवतार। और 17वें भगवान का वैश अवतार। 18वें राम, 19वें बलराम और 20वें अवतार भगवान का कृष्ण अवतार। 21वें भगवान के हरि अवतार और 22वें भगवान का अंश अवतार। और 23वें भगवान के बुद्ध अवतार और 24वें भगवान का कल्कि अवतार। कृष्णस्तु जितने अवतारों का नाम लिया है, इन सारे अवतारों में स्वयं भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। देखो
एक माता जी सुबह सुबह उठ करके मंदिर में जाती है। अब मंदिर में तो सारे भगवान जी हैं। पहले शंकर जी को नहलाए, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो देखा कोने में बैठे हनुमान जी है, तो उनको भी थोड़ा सा सिंदूर लगाए। मंगलवार के दिन है ना, तो उनको थोड़ा सिंदूर चढ़ा दिया। फिर आने लगे तो अरे राम राम, वो बिल्कुल कोने में तो माता जी बैठी, जिनके बिना कोई काम ही नहीं चलता। तो हाँ, थोड़ा सा माता जी को तो बतासे का भोग लगा दिया। फिर आने लगी तो देखो वो बगल में बैठे हुए राम जी। फिर राम जी के पास गए, वहां भी थोड़ा सा भोग लगा दिया। फिर आने लगी तो देखा श्याम जी बैठे। ऐसे करते करते माता जी सुबह 6 बजे निकलती हैं और 10 बजे तक उनका पूजा एकदम तब खत्म होती है। अब बताइए, तो पूजा सुबह 6 से लेकर के 10 बजे तक पूजा करती रहेगी तो घर वाले क्या सोचेंगे? तो सारा दिन मंदिर में जाती है, सुबह पूजा करने में, शाम को कथा कृष्ण सुनने में। अब तुम केदार आने की जरूरत ना है, तुम उधर ही रहो मंदिर में। बहू कहती है कोई काम तो करती नहीं है। बेटा कहता मैया तू हरिद्वार में चले जा, वृंदावन में चले जा, किसी आश्रम में, वहीं पूजा पाठ करो, वहीं खाना पीना करो। घर में हमारे छोटे बच्चे हैं, उसको भी तो देखो। इसलिए श्रीमद् भागवतम में बताया, यदि आप इतने सारे पूजाओं से बचना चाहते हैं, एक ऐसा एक देवता हो जिसकी पूजा करने से, केवल जिसकी पूजा करने से सब पूजा हो जाती है। दुर्गा जी की भी पूजा हो जाएगी, संतोषी माता की पूजा हो जाएगी, मनसा जी की, चंडी जी की, सबकी पूजा हो जाएगी, गणेश जी की पूजा हो जाएगी, हनुमान जी की पूजा हो जाएगी, राम जी की पूजा हो जाएगी। ऐसी कोई पूजा है कि केवल एक की पूजा करने से सबकी पूजा अपने आप हो जाए? तो भागवत में बताया वो पूजा है, केवल एक की पूजा करने से सबकी पूजा अपने आप हो जाएगा। सबको अलग अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कौन है? आपके अंदर कामना हो या ना हो, दुनियादारी की इच्छा हो या ना हो, आप केवल उनकी पूजा करो तो अपने आप सबकी पूजा हो जाएगी। तो कौन है? किया काम मोक्ष काम तृप्य काम उदार दीवा। चाहे कामना हो या ना हो, तो पुरुष जजत परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो। अगर आपने कृष्ण की पूजा कर लिया, सारे देवा देवियों की पूजा अपने आप हो जाती है। फिर अलग से किसकी पूजा करनी नहीं पड़ेगी। अब कहोगे महाराज और बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, बोले ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि जितने देवा देवी है ना, सब भगवान के पास दासी है। इसलिए केवल भगवान की पूजा करने से अपने आप सबकी पूजा हो जाती है। बल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार वैश्य जी बड़े दुखी थे और उनके यहां पे नारद जी आए। बोले महाराज हमने वेद वेदांत उपनिषद सब कुछ लिख डाला, फिर भी हमारे मन में शांति क्यों नहीं है? नारद जी ने कहा, वैश्य जी आपने सब कुछ लिखा, महाभारत में क्या है? कर्म कांडों के बारे में ज्यादा लिखा हुआ है। कर्म करते रहोगे, केवल
तो कर्मों से कभी तुम्हारा मुक्ति नहीं होगी। हमारे मन में जो इच्छा है ना, ये कभी मरती नहीं है। आप सोच रहे हैं कि बस बच्चे लोग बड़े हो जाए और कोई काम नहीं है। अब बच्चे लोग बड़े हो गए, शादी कराओ, शादी हो गई, बस और कोई काम नहीं है। फिर बेटा का बेटा हुआ, फिर उसको देखो। आप सोच रहे हैं कि बेटा थोड़ा बड़ा हो जाए और कोई काम नहीं है, फिर उसकी शादी करो, और उसकी शादी होते होते आपका बुलावा आ गया, बोलो राधे राधे। अब बताओ भजन कब करेगा? जैसा हनुमान जी की पूंछ, ये लोग सोचते हैं कि और थोड़ा सा कपड़े होने से पूंछ कवर हो जाएगा, और थोड़ा कपड़े लाएगा, फिर उसको लपेटा गया। हनुमान जी बहुत चतुर है, ये और थोड़ा सा बढ़ा दिया। महाराज जी एक ही बार ज्यादा बड़ा नहीं बढ़ाते, ये थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। उसका ऐसा लगता है बस आज एक कपड़े होने से लपेट जाएगा, और थोड़ा सा बढ़ा दिया, और थोड़ा सा। ऐसे करते 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 महाराज पूरी जिंदगी समाप्त हो जाते हैं, फिर मन की इच्छा पूरी नहीं होती है। अंगम गलितम फलितम मुंडम दशनम विहीनम जातम तुंडम दंडाग्रित्वा विधं जाति तदविमुच्यते आशापिंडम। फिर भी मन की इच्छा पूरी नहीं होती है। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, आप ऐसा करो कि आप भगवान के भक्तों के लिए भगवान की लीला कथा का प्रणयन करो। बोले महाराज शरीर वृद्ध हो चुके हैं, शरीर में शक्ति नहीं है, और ग्रंथ कैसे लिखूं? बोले श्रीमद् भागवत का प्रणयन करो। अरे जो भागवत ग्रंथ है ना, श्री व्यास जी के आखिरी ग्रंथ है, इसके बाद उन्होंने और कुछ नहीं लिखा, यह आखिरी है। सारे वेद वेदांत उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत के अंदर लिख डाला। लेकिन कैसे? तो उसी समय नारद जी कहते हैं, अरे संतों की कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता है। तुमको मालूम है पिछले जन्म में कौन था मैं? तो नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, कि एकात्मजा में जननी जसिता मुड़ा मेरी मां पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़। मेरा जन्म हुआ, और जन्म होते 2-4 दिन के बाद मेरे पिताजी का देहांत हुआ। अब मेरी मां भरी जवानी में कहां जाएगी? छोटा सा बालक, कहां जाऊं? समाज का बड़ा मर्यादा है, बड़ी मर्यादा है। मेरी मां, बड़ी छोटा सा बालक, मैं मेरे को लेकर के जो गृहस्थ संत हैं, उन संतों के आश्रम में आए और कहा, बाबा मेरी पियोर में कोई नहीं रहा, और ससुराल में भी मेरा कोई नहीं रहा। देखो ससुराल में अगर कोई है तो अपना पति है। जिस दिन तुम्हारा पति नहीं रहेगा तो समझो भी संबंध समाप्त। अब बेटा तो क्या, बेटा तो बांट गया, बेटा तो बन गए। अब बेटा को अपना समझेंगे, बेटा तो बहुओं के लिए तो बेटा ही है, तुम्हारे को क्या? अब बेटी कहां है? वो तो ससुराल चली गई। इसलिए बाबा मैं कहां जाऊं, क्या करूं? अगर आपके इस आश्रम में कोई काम हो तो हमें देना। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस दोनों शाम के लिए रोटी चाहिए और कुछ नहीं है। मेरा छोटा सा बालक, मैं कहां जाऊं? नारद जी कहते हैं, वैसे
ये वैसी उन संतों ने कृपा करके मेरी मां को आश्रम में रखा और मेरी माता जी को गौ सेवा को दिया। गाय की सेवा कर, गौ सेवा। मैं धीरे 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 बड़ा होने लगा तो उन सारे संतों ने बड़े प्यार से मेरा नाम रखा बालक रामदास। बड़ा प्यारा था, सारे संत मेरे को बहुत प्यार करते थे। मैं उन संतों की छूटन खा खा करके मेरा जीवन बना, मैं बड़ा हुआ। एक दिन मैंने देखा बहुत सारे संत लोग आए तो मैंने पूछा क्या बात है, इतने सारे संत कहां से आ रहे? तो गृहस्थ आश्रम के संत थे। तो उसका एक बेटा देखा, वो झाड़ू लगा रहे थे। तो मैंने कहा महाराज ये सेवा तो हमारी है, आप क्यों कर रहे हैं? तो वो लड़का ने कहा, ऋषि कुमार ने कहा, देखो जब घर में कोई संत आते हैं तो सेवा स्वयं को करना चाहिए और दूसरों से नहीं। चातुर्मास का दिन था, बड़े बड़े संत लोग आए और 4 महीने तक साधु संग हुआ और 4 महीने साधु संग सुनते 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 मेरे जीवन में बहुत बड़ा वैराग आया और मैंने निष्कर्ष ये निकाला कि सुत विधि नारी पापिते पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि शुद्ध विद्य नारी सबके पास है, लेकिन हरि कथा हरि कीर्तन सबके जीवन में नहीं है। अब मेरे को मिल गया, मैं साधु संग में रहूंगा, हरि कथा सुनूंगा और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। महात्मा लोग जाने लगे 4 महीने के बाद और मैंने रो करके कहा महाराज हमें भी लेकर के जाओ। महात्मा लोगों ने कहा देखो अभी तुम्हारी माता जी है, माता जी की सेवा करो। अरे बाबा घर में मन नहीं लगता। ना जानी मेरी माता जी को कैसे ये बात को पता लग गई कि मेरा बेटा साधु बन करके वो घर छोड़ के जा रहा है। अब रो रो करके मेरी माता जी आई, उन महात्माओं के चरण में गिर गई और कहा मेरे बुढ़ापे की यही तो सहारा है, एक ही तो लड़की है और आप इसको देते जाओगे तो भी बुढ़ापा किसके सहारे में गुजारा करोगे? बाबा मेरा एक ही तो बेटा है, इसको लेके मत जाओ। तो महात्मा लोगों ने कहा जब तक तुम्हारी माता जी है माता जी की सेवा करो। और अंत में उन महात्मा लोगों ने मेरे को एक मंत्र दिया कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवस्य धीमहि प्रद्युम्नानुरुद्राय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ये भागवत का मंत्र है। ये मंत्र हमें मिल गया। नारद जी कहते हैं अब महाराज खाते पीते बैठते सोते ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। मेरी मां को ऐसा लगा कि मेरा बेटा तो सन्यासी बन जाएगा, तो सन्यासी बनने से पहले इसको मैं विवाह कर देता। जब शादी हो जाएगी तो घर छोड़ के जा नहीं पाएगा, संसार का बंधन में फंस जाएगा। तो मेरी मां मेरी शादी की तैयारी कर रहे हैं।
नारद जी कह रहे हैं, हे गणेश जी, मैंने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी क्या हो रहा है? महात्मा लोगों ने कहा कि माँ की प्रतीक्षा करो, और मेरी माँ मेरी शादी की तैयारी कर रहे हैं, शादी होगी, पत्नी आएगी, बच्चे आएंगे, अब तो माँ की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, फिर पत्नी की प्रतीक्षा करो, फिर बच्चों की प्रतीक्षा करो, ऐसे प्रतीक्षा करते करते हमारे जिंदगी की तो उपेक्षा हो जाएगी, जीवन समाप्त हो जाएंगे, आपने क्या करूं? लेकिन एक बार क्या हुआ, ये गदा मेरे गता गया दुरंत निशितापति सरे पद पदा पृष्ठ कृपना काल जोता। एक बार मेरी माँ गाय दोहने के लिए जा रही थी, एक काला सांप के ऊपर पैर रख दिया, सांप ने डंक मारा और मेरी माँ का ध्यान हो गया। ये वैसे मैं सच कहूं, उस दिन मैंने खूब रोया। क्यों? क्योंकि मेरे को जन्म देने वाली मेरी माँ चली गई। खूब रोया मैंने, ऊपर से तो मैंने खूब रोया, लेकिन अंदर से बड़ा हर्ष हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था कि अब मैं भगवान का भजन करूंगा, मेरे को और कोई रोकने टोकने वाला है। अभी बाद में जब मेरी मां की अंत्येष्टि क्रिया समाप्त हुआ, तो मैं घर छोड़ करके उत्तराखंड की तरफ आ गया, हिमालय में चला गया, और खूब दिन रात ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप किया तो अचानक भगवान जी प्रकट हो गए कि सक्रिय जल दर्शितम रूपम तत्कामानते मतकामासनातै साधु शर्वानुचिताइच्छा। जैसे आकाश में बिजली चमकती है और एक क्षण के अंदर अंतर्ध्यान हो जाती है, ऐसे भगवान एक क्षण के अंदर मेरे को दर्शन दिया और फिर विलीन हो गए। मैंने खूब रोया, हे प्रभु आप कहां चले गए, हमें दर्शन दो, दर्शन दो। भगवान ने कहा इस जन्म में तुम्हारा दर्शन नहीं होगा, अगली बार तुम जन्म लेकर के आओगे, ब्रह्मा जी के पुत्र बन करके आओगे और मेरा परम भक्त बनोगे। नारद जी कहते हैं महाप्रलय हुआ, सारी सृष्टि भगवान के पेट में समा गया, भगवान ने भी दोबारा सृजन किया। अब देखो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र, सबसे छोटा पुत्र के रूप में मेरे को जन्म दिया और मेरा नाम पड़ गया नारद। अब मेरे हाथ में जो बीना है ना, ये देवदत्तम इमं बीना, ये देवता श्रीमद नारायण ने मेरे को ये बीना को दिया, और इस बीना में मैं हमेशा नारायण का नाम लेता हूं। श्रीमद नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
देवदत्तामिवम्बिना सर्वब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथा गायमानस्य रम्यः। नारद जी कहता है इस प्रकार मैं नारायण जी का नाम लेकर के बिना बाधा तो हुए सर्वत्र विचरण करता हूं। ये भगवान की कृपा से एक दासी पुत्र नारद बन सकता है। साधु संतों के आशीर्वाद से एक दासी पुत्र नारद बन सकते हैं। तो आप साधु संतों की कृपा से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, श्रीमद् भागवत का प्रणय क्यों नहीं कर सकते? तब उसी समय व्यास जी ने उन्होंने श्रीमद् भागवत का प्रणय किया। बल वृंदावन बिहारी लाल की जय।